हरे कृष्णा। श्री गौरंग महाप्रभु की। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, उसकी सफलता कब मानी जाएगी? हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन तब सफल होगा जब गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी से भी बड़ी बनाई जाएगी। कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारा विश्व चैतन्य महाप्रभु को जान पाएगा, कौन है महाप्रभु, क्या उनकी उदारता है, क्या उनकी करुणा है, क्या उनकी कृपा है। और फिर उनके प्राकट्य दिवस पे एक साथ सम्मिलित होकर सब उनका अभिषेक कर रहे होंगे, उनका नामों का कीर्तन कर रहे होंगे। तब वैसे तो चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है, छन्न मतलब छिपे हुए हैं, जानता नहीं है, मगर प्रभुपाद जी की कृपा से वो छन्न अवतार नहीं रहे। हर व्यक्ति जान पा रहा है कि कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु। अब तो एनसीईआरटी की बुक्स में भी आ गए, 2 अभी बुक्स में लिखा हुआ है कि हाँ महापुरुष हैं, थोड़े समय में बदलाव आ जाएगा कि हाँ यही कौन है, भगवान है। भगवान के अवतार नहीं है, कौन है, स्वयं कृष्ण है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ कौन है महाप्रभु? तो डिवोटी बोले ही इज इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद बोले नो, ही इज नॉट इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो ये सौभाग्य हमारा कि हम ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं जिसमें शिला प्रभुपाद हैं, और उन शिला प्रभुपाद ने हमें चैतन्य महाप्रभु को दिया है। हम अपना सौभाग्य जानते नहीं है। अभी हम कलयुग में हैं, मगर इस कलयुग को स्वर्णिम युग बोला जाता है, गोल्डन एज। क्यों? वैसे तो भगवान बोलते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि प्रतियुगे। प्रतियुगे युगे युगे, है ना। तो अगर हर युग में भगवान आते तो बोलते प्रतियुगे, मगर यहां बोल रहे हैं युगे युगे, मतलब द्वापर युगे कल युगे। कि द्वापर युग में मैं आया था कृष्ण के रूप में, मैं खुद आया था। कलयुग में मैं आया हूं गौरंग महाप्रभु के रूप में आया हूं, मैं खुद आया हूं। बाकी सारे युगों में कौन आते हैं? मेरे अवतार आते हैं। तैसी ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 1000 कल्प होते, एक कल्प होता है, एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, और हर युग में वन आते हैं। सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। मगर जो 999 कलयुग है ब्रह्मा जी के एक दिन में, उसमें चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, उसमें आते हैं गौर नारायण। मगर ये जो कलयुग है जिसमें हम लोग आए हैं, आज से 500 वर्ष पूर्व यहां पे आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु की, ये हमारा सौभाग्य है। हर युग में, हर कलयुग में जो भगवान आते हैं गौर नारायण, वो वैकुंठ भक्ति देते हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो वो ब्रज भक्ति देते हैं, वो गोलोक भक्ति देते हैं। वैकुंठ भक्ति करके आप वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं, मगर गोलोक भक्ति करके आप गोलोक तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। पिछले किसी युगों में ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और ऊपर जितने लोग हैं, नीचे जितने लोग हैं ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, ऊपर ब्रह्मलोक या भूवर लोग, जितने भी लोग हैं, उनको भी ये सौभाग्य नहीं है जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है इस भूलोक में रहते हुए, क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है, उनका संग प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो हम सोच भी नहीं सकते, ब्रह्मा शिव जी ऐसे महान महान जो व्यक्तित्व हैं, उनको भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती, उनको भी ब्रज भक्ति प्राप्त नहीं होती है। जितने भी देवी देवता हैं वो रोते रहते हैं, अरे ब्रज भक्ति के छोड़िए, ब्रज भक्तों की एक बूंद भी उनको मिल नहीं पाती है। मगर यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो वो ब्रज भक्ति का सागर लेके आए हैं और हमें डुबो रहे हैं, बोले जितना लेना है, जितना लेना है वो ले लो। तो ये हमारा सौभाग्य है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि योगी, उनको ये ब्रज भक्ति नहीं मिल पाती। यहाँ चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे पापी धापियों को वो ब्रज भक्ति देने के लिए तैयार है, वो प्रेम देने के लिए तैयार है जो आज तक कभी दिया नहीं गया था। अनार्पित चरिम चिरात करुण्य अवतीर्ण कलो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्याम। अनअर्पित, अनअर्पित का क्या मतलब हुआ? अर्पित मतलब ऑफर करना, अनअर्पित मतलब अनऑफर्ड। अनअर्पित चरिम चिरात, जो बहुत लंबे समय तक वो जो कृष्ण प्रेम का जो धन है, अमूल्य धन है, जो आज तक किसी को दिया नहीं गया था, वो कृष्ण प्रेम का धन लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु थाल में सजाकर, और हम सबको दे रहे हैं, बोले ले लो। क्या देना पड़ेगा इसके लिए? मूल्य अदा करना पड़ेगा ना, कोई चीज लेनी है तो आपको देना पड़ेगा। मगर महाप्रभु बोलते हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थाना स्थान, जई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। कोई पात्रता का विचार नहीं, कोई अपात्रता का विचार नहीं, कोई कैसा भी हो,
कितना ही मैला कुचैला पापी थापी क्यों ना हो, सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की। मगर हम लोग क्या करते हैं, जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है उसका मूल्य जानते नहीं है। हीरा आपके सामने ले आए तो क्या समझेंगे हम, अरे कांच का टुकड़ा है, फेंक देंगे उसको डस्टबिन में। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण प्रेम लेके आए जो ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता था, हमारे लिए लेके आए और हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये हमारे ये दुर्भाग्य ही है कि बहुत बड़ा सौभाग्य सामने होने के बावजूद हम महाप्रभु के उस प्रेम को ना, उनकी अद्भुतता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो महाप्रभु तो बहुत कृपालु है, इसलिए उनका नाम है पतित पावन। पतितों का उद्धार करने आए हैं। मगर उनके साथ उनका एक मार्केटिंग मैनेजर भी है। कौन है वो? नित्यानंद प्रभु की। अब महाप्रभु तो प्रेम लेके आए हैं, प्रेम को बांट रहे हैं, मगर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि प्रेम की खदानें खोद दी हैं। जैसे कोई सागर है ना, तो सागर में बहुत अगर सुंदर जल है, अमृत है, मान लीजिए अमृत का सागर है, तो उस सागर को जल पीने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो प्रेम सागर है, वो करुणा सागर है, मगर उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में क्या लिखते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथा भजाम्यहम्। आप प्रयास करो मैं आपको दे दूंगा, आप अमृत के लिए प्रयास करो मैं आपको अमृत दे दूंगा, जितना प्रयास करोगे उतना अमृत दे दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण मेहनत मांगते हैं हमसे, वो तपस्या मांगते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया ना, वो जो कृष्ण प्रेम का जो सागर था, उसके जो भी बांध थे वो तोड़ दिए। अब ये सागर क्या, ये शहरों की ओर आ रहा है। तो ये महाप्रभु की कृपा है कि पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, कि अब प्रेम का सागर एक जगह सागर में कैद नहीं है, वो सागर अब शहरों शहरों में कोनों कोनों पे हर जगह वो सागर उपलब्ध हो रहा है। मगर इनके जो मार्केटिंग मैनेजर है नित्यानंद प्रभु, इन्होंने क्या किया है, ये तो इनसे भी महान है। इन्होंने क्या किया है कि नीचे टनलें खोद दी हैं ना, कि वो सागर अब नीचे टनल खोद दिया। टनल खुदती क्या है, घर लोगों के घर में, बोले घर में ही आपका फवारे फूट रहे हैं यहाँ पे तो प्रेम के, बस आपको तो बैठना है वहां पे, मुंह खोल लीजिए है ना, या उसके पास बैठ जाइए, वो सारा फवारा आपके ऊपर आ जाएगा। प्रेमे मत नित्यानंदा कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। वो इतने मत हैं भगवान के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, कि कोई विचार नहीं करते हैं। देखिए कोई नशे होता है ना व्यक्ति, तो नशे में धुत है, मान लीजिए वो बैठा है वहां पे गल्ले के पास, दुकानदार है ना, मगर नशा कर रहा है, तो क्या करेगा वो? अब उसको कुछ लेने की कुछ पड़ी नहीं है, वो क्या करे, ले लो भाई ले लो, जिसको चाहिए जितना ले लो, तुम ले लो ले लो ले लो ना, तो दुकान खोल देगा अपनी, बोले लूट पाट कर लो जितना लेना है। मगर ये मार्केटिंग मैनेजर, ये तो भैया दुकान का सामान लेके बाहर चले जाते, बोले तुम अंदर नहीं आ रहे, तुम बाहर ले लो, तुम्हारे घर में सप्लाई करोगे, होम डिलीवरी भी है हमारे पास। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे मत हैं, ऐसे मदहोश हैं भगवान के प्रेम में, उदारता से सबको बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, कृष्ण का नाम बांट रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे आंदोलन से हम जुड़े हैं जिसपे गौरांग महाप्रभु आए हैं, जिसमें नित्यानंद प्रभु आए हैं। भगवान गीता में लिखते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वता। मनुष्यानाम सहस्रेषु, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है, जो बुद्धिजीवी बनता है। फिर भगवान बताया, ऐसे करोड़ों करोड़ों बुद्धिजीवियों में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसकी मुक्ति की इच्छा होती है, जो मुक्ति पाना चाहता है। फिर ऐसे करोड़ों करोड़ों मुक्ति पाने वाले लोग होते हैं, उनमें से कोई एक होता है जो कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें से कोई विरला होता है जो गौरांग महाप्रभु की भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे करोड़ों 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 लोगों में से हम जाके फिल्टर हुए हैं और हमें गौरांग महाप्रभु का सानिध्य मिल पा रहा है। श्रील प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने ऐसा सौभाग्य हमें दिया है। हमारे पास सौभाग्य नहीं था। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे हिप्पी लोगों के पास, तो हिप्पी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस करते थे, प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते। प्रभुपाद जी देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट कि आप आए भारत से और हमें यहाँ पे आके भक्ति दी। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारा कोई सौभाग्य नहीं है, ये सौभाग्य तो मैं लेके आया हूं, मैंने तुम्हें दिया ये सौभाग्य।
आप तो खोखले लोग थे, आप तो यहाँ पे ड्रग्स पी रहे थे, चरस गांजा ले रहे थे। ये सौभाग्य तो मैंने दिया आपको कि आपके हृदय में कृष्ण को स्थापित किया है। राधा गोविंद मंदिर में मैं रहता था वृंदावन में, और राधा गोविंद मंदिर में रहते रहते उस राधा गोविंद को मैंने चुरा लिया, अपने हृदय में कैद कर लिया, और चुरा के मैंने बाउंड्री क्रॉस करी, मैं दूसरे कंट्री में आ गया, और फिर यहां आके मैंने राधा गोविंद को खोल दिया, और राधा गोविंद अब सबके हृदय में जा रहे हैं, और आपके हृदय में भी राधा गोविंद स्थापित हो रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने सौभाग्य दिया है हम सब वैष्णवों को जो इस संप्रदाय से जुड़े हैं। तो हमें पता नहीं है कि हमारी लॉटरी लगी है ना। तो भगवान श्री कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनको लीला पुरुषोत्तम बोला जाता है। वो लीलाएं करी हैं उन्होंने पूरे भागवतम के 10वें कैंटो में, आप देखिए भरी पड़ी लीलाएं ना। तो पहले राक्षसों का वध करते हैं ना, फिर रासलीला करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की अनोखी उनकी लीलाएं हैं। तो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैसे मर्यादाओं में रह के वन शुड बिकम आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, आइडियल किंग, आइडियल ब्रदर। तो क्या उचित व्यवहार होना चाहिए, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमने अपनी लीलाओं से हमें सिखाया है। और फिर आते हैं श्री गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु क्या है? प्रेम पुरुषोत्तम। तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान गौरांग महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। कि वो जो भगवान का प्रेम है वो कैसे प्राप्त करना है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब आए थे धराधाम पे, और या भगवान के जितने भी अवतार आते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि जितने जीवात्मा है जो मुझसे विमुख हो चुके हैं उनको मेरी ओर कैसे आकर्षित करूं। तो जब बाबा वामन देव आए थे तब यही कार्य था, इसीलिए आए थे वो कि इन सब जीवात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करूं। जब नरसिंह देव के रूप में आए थे तो अद्भुत रूप लेके आए ना, ऐसा रूप जो आज तक किसी ने कभी देखा नहीं। तो उस रूप को दर्शन कराया, उससे लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया, मगर somehow he has failed। हर बार फेल हुए, हर अवतार में फेल हो गए। बोले अब नहीं, अब मैं खुद आऊंगा, खुद आगे दिखाऊंगा कितना आकर्षक हूं मैं, कृष्ण है मेरा नाम। कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित कर ले। खुद आए, आकर्षित किया, ब्रजवासी उनसे आकर्षित हुए। बोले अब मैं लग रहा है मैं भी फेल हो रहा हूं, तो चलो कुछ लिख के चला जाता हूं ना, कुछ खत खुद लिख के, तो गीता लिख के चले गए कि इसको पढ़ेंगे लोग, इसको पढ़ के उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जागृत होगा तो मेरे पास आएंगे। अब लोग क्या करते हैं, इतने लोग हैं माधव प्रभु हमारे लगे रहते हैं, बोले गीता लो गीता लो गीता लो, डाल भी देते हैं सामने वाले की गोजी में, मगर पढ़ता कोई है नहीं, वो शेल्फ में पड़ी रहती है यहाँ पे। तो वो भी फेल, गीता भी फेल। अब भगवान धाम में सोच रहे हैं यार करूं क्या, करूं तो क्या करूं ना, अवतारों को भेज दिया वो फेल, खुद चला गया वो फेल, गीता भेज दी वो फेल, करूं क्या करूं। बोले अब जाऊंगा, ऐसे रूप में जाऊंगा, भेष बदल के जाऊंगा। अब राधा रानी का भाव लेके मैं खुद जाऊंगा, एक भक्त के रूप में जाऊंगा और सबको मैं भक्ति बांटूंगा। तो वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेके आते हैं किसके रूप में? श्री गौरांग महाप्रभु की, और सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं। प्रेम रस निर्यात करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। तो अब वो भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं, एक भक्त के रूप में आए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जब कोरोना आया था ना, तो सब लोग ढूंढ रहे थे ना, वैक्सीन को ढूंढ रहे थे। बोले वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है, क्यों? इम्यूनिटी चाहिए है ना, ये कोरोना बड़ा भयंकर है ना, इससे बचाव के लिए हमें वैक्सीन चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन आ गई भगवान की कृपा से। मगर एक वैक्सीन है जो हमेशा निरंतर उपलब्ध है हमारे लिए, वो है करुणा की वैक्सीन। और वो करुणा की वैक्सीन ठोकते हैं श्री गौरांग महाप्रभु की। ऐसा टीका लगाते हैं कि व्यक्ति करुणा में ओतप्रोत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे ब्रज में, वृंदावन में। तो वृंदावन को प्रेम धाम बोला जाता है ना, माधुर्य धाम बोला जाता है, क्योंकि वहां पे भगवान ने माधुर्य की लीला करी है। भगवान द्वारका में भी गए, वहां पे भी लीलाएं करी। द्वारका में कौन सी लीलाएं हैं? ऐश्वर्य की लीलाएं हैं। जैसे वैकुंठ में ऐश्वर्य की लीलाएं होती हैं, वैसे भगवान द्वारका में और मथुरा में ऐश्वर्य की लीलाएं दिखाते हैं। राज सिंहासन पे बैठे हैं, राजा हैं, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं,
आसपास बड़े सारे उनके नौकर चाकर हैं, बड़े सारे सेवक हैं, तो ये उनका ठाठ है। तो ये ऐश्वर्य का भाव दिखाते हैं भगवान वैकुंठ में, द्वारका में, मथुरा में। मगर जब भगवान ब्रज में आते हैं तो ग्वाला बन जाते हैं ना। तो वहाँ पे जो ब्रज की मिट्टी है वो लगी पड़ी है, माथे पे लगी पड़ी है, चेहरे पे लगी पड़ी है ना, कपड़े पूरे लथपथ है मिट्टी में, गाय के गोबर में। मगर फिर भी लोग उनके प्रति पागल हैं। गोपियाँ रात रात को उनके लिए उनको ढूंढने जा रही हैं। तो ये क्या माधुर्य भाव है वहाँ पे। भगवान अपने प्रेम का आस्वादन कराने के लिए अवतरित हुए हैं ब्रज में। मगर जो चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य करते हैं वो कहाँ करते हैं? नवदीप धाम में, बंगाल में, और वो है औदार्य धाम। औदार्य, औदार्य मतलब ओवरफ्लोइंग मर्सी। इसलिए जयपताका स्वामी महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे। हम लोग पहले जाते थे नवदीप मंडल परिक्रमा में, अभी जो चल रही है वहां पर 7 दिन की परिक्रमा होती है, तो अलग अलग जो आइलैंड्स हैं, 9 आइलैंड्स हैं नवद्वीप, वहां पे जहां चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं करी हैं उन सबका हम दर्शन करते हैं। तो वहां एक तपस्या का भाव भी रहता है कि ऐसा नहीं कि आपको अच्छे से रहने खाने को मिलेगा। वहां पे टेंट लगे होते हैं, तो एक स्थान से आप चले, मंदिर से चले तो अगले एक जगह रुके तो फिर रात को वहीं पे रुकना है। वहां पे टेंट लगे होंगे, और फिर वो टॉयलेट्स भी वहाँ टेम्परेरी टॉयलेट्स होते हैं, तो कॉमन टॉयलेट्स जैसे होते हैं। तो वहाँ एक ऊपर टंकी लगी होती है, उस टंकी से बड़ी सारी पाइप्स आती हैं, तो सब अपने बकेट लेके वहाँ जाते हैं, नहाते हैं। तो कई बार ना पानी खत्म हो जाता है वहाँ पे। अब इतने सारे लोग हैं तो पानी खत्म हुआ तो पीछे से मोटर चलाते हैं वहाँ पे, तो मोटर चला गया है तो इतने में टैंक भरता है। और कई बार मोटर चलाना बंद करना भूल गए तो फिर टैंक ओवरफ्लो करने लग जाता है। तो सब लोग क्या करते हैं, अपने नलके छोड़ के वो जो ओवरफ्लो आ रहा है उसमें नहाने में जा रहा हो, तो पूरा जैसे बाढ़ का पानी आ रहा हो तो उसमें नहाने चले जाते हैं उसको छोड़ के। तो वो क्या है, वो ओवरफ्लोइंग मर्सी है। तो वही टैंक जब ओवरफ्लो करने लग जाता है ना, तो वो उदारे बन जाता है। तो ऐसी ब्रज का वो जो माधुर्य भाव है, माधुर्य प्रेम है, जब वो इतना बढ़ जाता है, ओतप्रोत हो जाता है, बाहर निकलने लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो उदारे धाम बन जाता है। श्रीधाम मायापुर की तो है ओवरफ्लोइंग मर्सी। ब्रज में आप जाएंगे तो वहां पर जो भी आप अच्छे कार्य करें, भक्ति के कार्य करें, उसका 1000 गुना फल मिलता है। 1 माला करें तो 1000 माला का फल मिलता है। 1 रुपया दान करें तो 1000 रुपये दान करने का फल मिलता है। 1 बार प्रणाम करें तो 1000 बार प्रणाम करने का फल मिलता है। तो ये ब्रज की महिमा है। मगर ब्रज में ये भी है, जैसे अच्छे कार्य करने का फल मिलता है, ऐसे बुरे कार्य करने का इतना गुना फल है। एक अपराध की भावना आ गई तो भगवान क्या सोचेंगे, बोले 1000 अपराध कर रहा है तू, अच्छे से अच्छा नाई आ, तू वहीं पे रह, दिल्ली में रह, सड़ मर, यहाँ क्यों आ रहा है मेरे धाम में आके अपराध कर रहा है। कोई भी गलती हो जाए तो उसका 1000 गुना फल है, 1 अपराध हो जाए 1000 गुना अपराध है। ब्रज धाम ऐसा है। तो बड़ा ही हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई अवार्ड। मगर जो नवदीप धाम है वहां पे ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, वहां पे भगवान सोचते हैं ये तो बस मेरे भक्ति के भाव में आए, मेरी भक्ति कर रहा है। कोई ब्रज में जाके, कोई नवदीप में जाके वहां पे लेट जाता है तो वहां सोचता है प्रणाम कर रहा है, उठ तो जा, और 4 घंटे से प्रणाम कर रहा है, 6 घंटे 8 घंटे प्रणाम ही करे जा रहा है। आनंद ही आनंद। वहां कोई चलता है तो वहां बोला ये तो कीर्तन में नाच रहा है ना, कीर्तन में नाच रहा है, मुंह से कुछ भी बोले आप, बोले बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं मेरे नामों का। तो ये नवदीप का भाव है। तो वहां क्या औदार्य की प्रधानता है। कोई भी नवदीप में जाता है तो उसका हृदय अपने आप ही करुणा में हो जाता है। दिल्ली में रहते हैं तो अगर आपकी प्लेट में गुलाब जामुन आ गया और सामने वाले दिख रहे हैं कि वहां पे बांट रहे हैं और 1 गुलाब जामुन बचा है, तो सबकी इच्छा होती है बोले ये तो मेरे पास ही आना चाहिए, है ना, मैं इसका परफेक्ट कैंडिडेट हूं। मगर नवदीप में अगर आप हैं तो आपकी प्लेट का भी गुलाब जामुन आपकी इच्छा होगी किसी और को दे दूं मैं। आप वहां पे दुकान पे खड़े हैं, बेकरी शॉप पे खड़े हैं ना, आपकी केक खाने की इच्छा है, मगर सामने देखेंगे कि अरे बड़े सारे और भक्त हैं जो बेचारे लाइन में लगे, आप सबको लाइन में लगाएंगे, बोले मैं पैसा दूंगा इनका, आप खा लो, आपके लिए बचे ना बचे अब उनको खिलाएंगे। ये औदार्य की भावना अपने आप ही जागृत हो जाती है नवदीप में। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की वाइब्रेशंस है वहां पर। महाप्रभु ने वो ऐसी लीलाएं करी हैं कि वो उन लीलाओं का जो प्रभाव है उस धरती पर है। तो ये है औदार्य धाम। तो ये हमारा सौभाग्य है, वो सौभाग्य जो देवी देवताओं को नहीं मिलता है ना। वो देवी देवता रोते रहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान कहां फंसा दिया हमें देवलोक में। ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, ना साधवो भागवतस्तदाशया,
नायत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोको अपि न वै ससेव्यताम। अरे भगवान क्या फायदा है ऐसे सुरेश लोकों में रहने का, ऐसे देव लोकों में रहने का, जहां पे हरि नाम की, हरि कथा की नदियां नहीं बहती। अरे प्रभु क्या फायदा ऐसे देवलोक में रहने का जहां पे भगवान के भागवत भक्त नहीं है, जिनके मुख से हरि कथा निकलती है। अरे प्रभु क्या फायदा ऐसे देवलोक में रहने का जहां पे हरि नाम के उत्सव नहीं होते। इससे बेहतर तो हम नरक में ही होते। कम से कम वहां पे भगवान के भक्त आते तो हैं ना, जेल में भी जाते हैं ना भगवान के भक्त, वहां पे जाते हैं, तिहाड़ जेल में जाते हैं, थोड़ा हरि नाम करते हैं कि उन जेल के वासियों का भी फायदा होगा। कम से कम नरक में ये भक्त लोग तो आएंगे, यहाँ देवलोक में तो कोई आता नहीं है, बस अपने कर्म में फंसे, हम इंद्र तृप्ति में फंसे हैं। ऐसे देवलोक के रहने का कोई फायदा नहीं है। मगर महाप्रभु ये तो ऐश कर रहे हैं यहाँ पर द्वारका के भक्त ना, हर रोज इनका फेस्टिवल है। एवरी डे इज अ फेस्टिवल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों के लिए तो हर रोज उत्सव है, क्योंकि जहां पे 4 भक्त मिले तो क्या करेंगे, एक के पास करताल होगी, एक पास मृदंगा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाप्रभु की उदारता देखिए, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो कृष्ण सारे वेदों के ज्ञाता है। भगवान बताते ना गीता में 15:15 वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, ये सारे वेद मुझी से निकले हैं। अब भगवान वेद बोलते क्यों, लिखते क्यों हैं, ताकि हम उनको समझे, मगर हमारे तो बस की बात है नहीं। अब सोचिए भगवान सारे वेदों के ज्ञाता है, मतलब वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े प्रोफेसर होने के बावजूद भगवान क्या करते हैं, हमारे बीच में आते हैं, हम जैसे लल्लू पंजों के बीच में आते हैं और हमें ABCD सिखाते हैं। सोचिए IIT का प्रोफेसर है तो बड़ी बातें करेगा वो, छोटी मोटी बातें नहीं। मगर गौरांग महाप्रभु इतने बड़े प्रोफेसर होने के बावजूद यहाँ पे आके हमें भक्ति की ABCD बताते हैं ना, कि क्या आचरण होना चाहिए। अपनी आचारी प्रभु जीवे सिखाए, तो अपने आचरण से महाप्रभु में सिखा रहे कि भक्ति कैसे करनी है। तो गौर लीला बहुत स्पेशल लीला है। गौर लीला क्योंकि भगवान इसमें स्वयं खुद साधना कर रहे हैं। आज तक भगवान का कोई ऐसा रूप नहीं हुआ, कोई विस्तार नहीं हुआ जिसमें भगवान आपको साधना करते हुए दिखे। मगर गौर लीला में जब आते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण है जिसके लिए सब आराधना करते हैं, जिसके लिए सब साधना करते हैं। मगर वही कृष्ण अभी गौरांग महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, तो खुद क्या कर रहे हैं, खुद साधना कर रहे हैं, खुद भजन कर रहे हैं, खुद भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरि कथा को सुन रहे हैं। तो इसको ये परिशिष्ट लीला भी बोला जाता है। जैसे कोई बुक लेते हैं हम, तो बुक के आगे इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स बताता है कि बाकी बुक में क्या है ना। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ये उनके पेज नंबर्स हैं। आपको इस टॉपिक पे जाना है तो इस पेज पे चले जाइए आप। तो जो इंडेक्स होता है वो बुक का पार्ट होता भी है और नहीं भी होता। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीला है, ये परिशिष्ट लीला है ना, ये इंडेक्स लीला है। ये इंगित कर रही है किसी और लीला की ओर। किस लीला की ओर, कृष्ण लीला की ओर। गौर लीला अगर हम समझेंगे तो हम कृष्ण लीला को समझ पाएंगे। इवन भक्ति सिद्धांत महाराज ये भी बोलते हैं, जो जिसने चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझा नहीं, वो कृष्ण लीला को कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज, इवन भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला है। जब वो पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो भगवान कृष्ण के हृदय को जान पाएंगे। तब जाके भागवत में जो भगवान के कार्यकलाप है उसको आप जान पाएंगे। उसके बिना संभव नहीं है। तो ये परिशिष्ट लीला है। ये मैं बताती कैसे कृष्ण लीला में प्रवेश करना है। तो साथ में चैतन्य महाप्रभु उद्बोधक अवतार भी बोले जाते हैं। भगवान के जितने भी अवतार विस्तार हुए हैं, उन सब में भगवान ने बोला मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। माम एक शरणम व्रजा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी 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 पूजा करो, मेरी पूजा करो ना, मुझे अर्पित करो। मगर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, बोले मेरी पूजा मत करो। किसकी पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो। तो वो कृष्ण की ओर इंगित कर रहे हैं, वो उद्बोधन कर रहे हैं। तो ये भगवान का ये रूप कैसे प्रकट हुआ, भगवान के अंदर ये इच्छा कैसे आई कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना है। तो देखिए, सबसे पहले जब नरसिंह लीला हुई तो भगवान नरसिंह देव आए थे
प्रहलाद महाराज का उद्धार करने के लिए। तो अभी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है और प्रहलाद महाराज उनकी गोद में बैठे हैं। तो वहां नरसिंहदेव क्या करते हैं, हाथ रखते हैं प्रहलाद के सिर पे, ऐसे हाथ रखते हैं, क्योंकि जो गुदा वाला पार्ट है ना, ये मेरे भक्त के लिए प्यार वाला, और ये वाला जो दुष्ट है ना, जो ईर्ष्या करते हैं उनके लिए ना, उग्रो अपि एवायम ना। तो भगवान क्या है, ऐसे जैसे बिल्ली होती है, वो क्या करती है, अपने बच्चे को अपने मुंह में रखती है। तो जो बिल्ली का बच्चा है उसको अपनी माता के दांत काटते नहीं है, मगर वही दांत कहीं और काट जाए तो फिर 14 इंजेक्शन लगेंगे आपको। तो ऐसे भगवान नरसिंह देव अपने बच्चों के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए मां के समान है ना, उनको बचाव के लिए वो ऐसा रूप ले रहे हैं। मगर बाकी जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए उनके वो नाखून है। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। तो इस प्रकार बड़े बड़े नाखूनों से वो दुष्टों का संहार करने के लिए आए। तब चैतन्य महाप्रभु, भगवान नरसिंह देव ने देखा कि अरे प्रहलाद महाराज को इतना मैं प्यार कर रहा हूं, तो इसमें बहुत आनंद होगा ना, इसको बहुत मजा मिल रहा होगा मेरे से, तो मुझे ये वाला मजा चाहिए अब, कि जो प्रहलाद को मजा मिल रहा है ये मजा मुझे भी चाहिए, ये आनंद मुझे भी चाहिए। तो फिर अब आगे त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में आते हैं। तब वो दशरथ महाराज और कौशल्य के पुत्र बन के आते हैं, तो उनको भी वो वात्सल्य रस मिलता है, उनके माता पिता को भी वात्सल्य रस मिल रहा है और इनको उस वात्सल्य रस से आस्वादन मिल रहा है। अब रामलीला में आगे चल के विवाह होता है, तब माधुर्य रस का भी आस्वादन कर रहे हैं, मगर बोलते हैं अरे इसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं है ना, इसमें तो एक पत्नी व्रत मुझे धारण करना पड़ रहा है। तो चलो अब कृष्ण लीला में अब मेरे साथ बहुत सारी 100 करोड़ गोपियां होंगी, अब उनके साथ मैं खूब आनंद में माधुर्य रस का आस्वादन करूंगा। तब ये जो गोपियां हैं इतने प्रेम में मत थी भगवान के, पागल थी भगवान के लिए, मदहोश थी, और भगवान उनके साथ रासलीला करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। मगर अब ये जो कृष्ण है, ये गोपियों के भाव को देख के इतने अचंभित हो जाते हैं कि अरे इनको इतना क्या मजा मिल रहा है, क्या आनंद मिल रहा है, क्यों इतनी पागल है गोपियां मेरे लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि गोपियां मेरे लिए पागल हैं। ये कृष्ण जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक चींटी है, सामने चीनी का दाना पड़ा हो तो चींटी उसको खाती रहती, मगर वो चीनी का दाना सोचे मेरे अंदर ऐसा है क्या जो बार बार आई जा रही है, बार बार व्हाट्स इनसाइड मी। अब चीनी को जानना है कि चींटी को क्या मजा आ रहा है, तो चीनी को चींटी बनना पड़ेगा, तभी वो जान पाएगी। तो ऐसे ही कृष्ण समझ नहीं पा रहे हैं कि गोपियों को इतना मजा कैसे आ रहा है, तो कृष्ण को गोपियों का भाव लेना पड़ेगा, कृष्ण को राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि इन गोपियों को, इन राधा रानी को मिल क्या रहा है, कितना प्रेम वो मुझसे करती हैं। तो वही कृष्ण फिर बन के आते हैं तो गौरंग महाप्रभु का रूप लेके आते हैं, राधा रानी की कांति लेके आते हैं। जैसे राधा रानी क्या है, गौरंग वर्ण की है, पिघले सोने के सदृश है, तो वो राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति चुरा के आते हैं कि अब मुझे जानना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि गोपियां पागल हैं, तो मैं इनका भाव लेके आऊंगा। और कृष्ण बोलते हैं ना पा रहे हम ना राधा रानी के भाव और इसके जो ऋण है, इनके प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा कभी। गोपियां बोलती अरे प्रभु थोड़ी सेवा हमें दे दो, आपकी सेवा से हम संतुष्ट होती हैं। कृष्ण बोलते ले लो, इफ यू गेट सेटिस्फाइड बाय सर्विस, तो सर्विस ले लो, सेवा ले लो। तो जब वो गोपियां सेवा करती हैं तो उस सेवा से भगवान के ऊपर ऋण और चढ़ जाता है। भगवान बोले बहुत भारी हो गया ये प्रेम का भाव आपका ना, बहुत सेवा कर लिया, अब कैसे चुकाऊं उसको। बोले कुछ नहीं प्रभु, सेवा दे दो। और सेवा करती हैं, और सेवा करती है तो और ऋण चढ़ जाता है, और ऋण चढ़ता है तो और सेवा मिलती है उनको, और सेवा करती है तो और ऋण चढ़ता है। तो ऐसे ये कंपटीशन चलता रहा है। तो सोचिए कौन जीता हुआ इस कंपटीशन में, गोपियां कृष्ण। ये कंपटीशन अभी भी चल रहा है, दिस इज एवर लास्टिंग, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बोझ तले दबते 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 दबे जा रहे हैं ना, उस ऋण को चुका नहीं पा रहे। मगर एक समय कृष्ण ने सोचा कि बस
मैं टेस्ट तो करना चाहूं, हाँ इनके ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा, मगर मैं आस्वादन करना चाहता हूं, मैं पता करना चाहता हूं कि मेरे अंदर ऐसा है क्या। और सेकेंडली, इन गोपियों को कितना आनंद मिलता है मुझे प्रेम करके, मेरी सेवा करके, तो मैं उस प्रेम का आस्वादन भी करना चाहता हूं। पहली बात, ये जानना चाहता हूं कि मेरे अंदर ऐसा है क्या। दूसरा कारण महाप्रभु के आने का, कि मैं इनके प्रेम का आस्वादन भी करना चाहता हूं। और थर्ड, उस आस्वादन करने के बाद इनको सुख की क्या अनुभूति होती है, कि इनको कितना मजा आता है, उस मजे को भी चखना चाहता हूं। तो ये 3 कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने के। और ये कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण है, इंटरनल रीजन है। बाहर के रीजन तो हमें पता है, महाप्रभु हरि नाम देने आए हैं ना, महाप्रभु में भक्ति देने आए हैं, दैट इज एक्सटर्नल। मगर महाप्रभु असली में क्यों आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो गोपियों के प्रेम को चखना चाहते हैं। गोपियां उनसे प्रेम इतना क्यों करती हैं, वो जानना चाहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण काले क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण काले इसलिए हैं कि ब्रजवासी उनसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो बेचारे शर्मा के काले हो जाते हैं। और फिर उनको ऊपर इतना ऋण चढ़ जाता है, इतना ऋण चढ़ जाता है कि ब्रज छोड़ के भाग भी जाते हैं। अब सोचिए, लोन बोझा चलो चढ़ जाएगा आपके ऊपर, क्या करना पड़ेगा? आपको घर बार छोड़ के भागना पड़ेगा। ऐसे कृष्ण ब्रज छोड़ के भागते हैं, बोले ये इनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, बहुत ज्यादा लोन हो गया, मुझे भागना पड़ेगा। तो ब्रज छोड़ के भाग भी जाते हैं। और फिर टेढ़े क्यों हैं? एक व्यक्ति के ऊपर सामान डाल दोगे इतना सारा, तो क्या होगा? टेढ़ा ही तो होगा। इतना सारा ऋण है उनके ऊपर, इतना ऋण है गोपियों के प्रेम का, उनकी सेवाओं का, टेढ़े हैं। मगर अब राधा रानी के भाव को चुरा तो लिया, मगर ये संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो तो 440 वोल्ट का है, लाइव वायर है वो। ऐसा महाभाव प्रेम है राधा रानी का भगवान के प्रति, तो ये बेचारे ने चुरा तो लिया, मगर कभी संभाल नहीं पाए। इसलिए आप पढ़ेंगे अगर अंतलीला, तो महाप्रभु कभी संभाल नहीं पाए अपने आप को। कभी यहां गिर जाते थे, कभी यहां पड़ जाते थे, कभी यमुना में बह जाते थे, हाथ कभी लंबे हो जाते थे, कभी जोर जोर से उछाले मारते थे, जंप मारते थे, अपने आप को कभी संभाल नहीं पाए महाप्रभु। क्यों? राधा रानी का प्रेम है अंदर ना। कौन जान पाएगा, कौन संभाल पाएगा? जैसे कई बार होता है ना, पेपर से पहले, अब मान लो पढ़े तो है नहीं आप पूरे साल भर, और स्मार्ट बहुत है आप, बोले फोड़ा फाड़ी तो करके रहेंगे हम एग्जाम में। बोले कुछ नहीं, हम तो पढ़े नहीं, साथ वाला तो पढ़ा है। तो चुपके से वो जब लंच करने जाता था तो कॉपी चुरा लेते थे उसकी। बोले अब देखिए, अब आएगा असली मजा, अब ये कॉपी ढूंढेगा और हम यहाँ पे पूरे फर्रे छापेंगे। मगर आपने कॉपी चुरा तो ली, मगर उसने तो, वो भी स्मार्ट था, वो ओवर स्मार्ट था, उसने शॉर्ट हैंड में लिखा हो। बोले अब समझ ले तू। तो ऐसी अब राधा रानी का प्रेम तो चुरा तो लिया, मगर उसको यूज कैसे करना है वो कृष्ण को नहीं पता है, वो नहीं जानते कैसे इसका उपयोग करूंगा। अब कोई व्यक्ति म्यूजिक जानता है, म्यूजिशियन है, वो जाए इंस्ट्रूमेंट शॉप पे, वहां पे दुकानदार बैठा है वहां पे। अभी म्यूजिशियन जाता है वहां पे, तो हारमोनियम पे जाता है तो वहां पे पूरे अलाप छेड़ देता है वहां पे। फिर गिटार को उठाता है, उस पर डिंग 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 डंग डिंग डंग डुंग 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 वहां पे बजा लेता है उसको ना। फिर थोड़ा तबला भी बजा लेता है ना, मृदंग भी बजा लेता है। अब ये जो बेचारा दुकानदार, वो देखे वहां पे, बोले यार मजे तो सारे ये कर रहे, भाड़ा मैं दूं दुकान का, इंस्ट्रूमेंट मैं खरीदूं, सब बिजली का बिल मैं दूं, मजे ये करे ना, सब कुछ मेरा, फिर भी मजा इसका, सब रेंट मेरा, सब दुख मेरे, सब कष्ट मेरे, मजा इसका, असली मजा तो ये ले रहा है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, बोले ये रूप मेरा ना, और इस रूप की कांति मेरी ना, सब कुछ मेरा, लीला मेरी, नाम मेरा, लीला मेरी, सब कुछ, और आनंद ही उठा रहे हैं गोपियां। तब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे भी उठना पड़ेगा, मुझे भी इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा, उसको बजाना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट बजाने में मजा है, देखने में मजा नहीं है, रखने में मजा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बजाने में मजा है। ऐसे कृष्ण सोचते हैं कि हाँ मेरे पास मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरी लीला है, उसमें मजा नहीं है, इन रूपों को आस्वादन करने में मजा है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अब जाना पड़ेगा राधा रानी का भाव लेके, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अब मैं आऊंगा गौरंग महाप्रभु की। तब कलयुग के राजा बन के आते हैं गौरांग महाप्रभु। तो वो समय गया ना, अब द्वापर युग का समय गया। एक बार की बात है, शची माता जो चैतन्य महाप्रभु की मैया है, वो सुबह सुबह आती हैं निमाई के पास, गौरांग महाप्रभु के पास, उनको उठाती हैं, बोले निमाई निमाई निमाई,
अनर्थ हो गया, उठो उठो, क्या हुआ मैया क्या हुआ? बोले मैंने सपना देखा रात को। कैसे सपना देखा? वो जो ऑल्टर है अंदर ना, तो सची माता कृष्ण बलराम की पूजा किया करती थी, तो मैंने देखा कि वो जो ऑल्टर है मेरा, जहां पे मैं भगवान के विग्रह रखता हूं, उस ऑल्टर में अनर्थ हुआ। क्या हुआ? मैंने देखा कि उस ऑल्टर में वो जो कृष्ण बलराम है, तुम उनको नीचे फेंक रहे हो, और खुद तुम दोनों जाके, तुम और निताई जाके उस ऑल्टर पे बैठ गए हो और उनको बोल रहे हो, बोले बस बहुत हो गया, अब ग्वालों का समय गया, अब ब्राह्मणों का समय आया है, निकलो यहां से। हाँ तो बात सही है। तो राजा थे ना, कृष्ण बलराम राजा थे, वो द्वापर युग के राजा थे। अब कौन सा युग आ गया है? अब तो कलयुग आ गया, और कलयुग के राजा हैं गौरंग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, वो राजा हैं। अब सोचिए, आप एक देश में रहते हैं और आप पड़ोसी देश के राजा की जय जयकार कर रहे हैं, तो क्या होगा? देश निकाला मिल जाएगा आपको ना, देशद्रोह की धारा लग जाएगी आपके ऊपर। तो ऐसे ही आप इस युग में हैं, और अब पिछले युग के राजाओं की बात कर रहे हैं, बोले देशद्रोह हो जाएगा। अगर उनके युग, पिछले युग के राजा की जय जयकार करनी करिए, बेशक करिए, मगर इस युग के जो राजा हैं उनकी जय जयकार तो करनी पड़ेगी। श्री गौर निताय की। ऐसी कलयुग के राजा हैं गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि जो आम होता है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं ना। तो एक रॉ मैंगो है, दैट इज वेरी ग्रीन, डार्क ग्रीन, फिर धीरे धीरे वो राइप होने लग जाता है, पकने लग जाता है, तब थोड़ा सा उसके येलोइश टिंज आ गया उसमें, तो येलो ग्रीन सा बन गया। धीरे धीरे और पका तो येलो हो गया, और फिर पक जाता तो पूरा एकदम येलोइश, पूरा ऑरेंज येलोइश रेडिश उसमें टच आ जाता है। तो ऐसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि भगवान के बहुत सारे रूप हुए हैं ना। तो बलराम जी, ही इज ऑल्सो गॉड हेड, बट ही इज सुप्रीम सर्वाइटर गॉड हेड। कि परम सेवक कैसे बनना है, बलराम जी से कोई सीखे, वो उनका भाव है, इतना उत्साह उनका सेवा करने का। और फिर कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एसपीओजी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। जो सारे व्यक्तित्व हैं उनमें से सबसे परम है भगवान श्री कृष्ण। वही अनंत है, वही अशेष है, वही खंड है, वही अभेद है, वही अछेद है। अशेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश जिनकी पूजा करते हैं वो है श्री कृष्ण। मगर वही कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु रूप में आते हैं तो बन जाते हैं सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड। तो भगवान का जो परफेक्ट रूप हो सकता है, जो पूर्ण रूप हो सकता है, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, वो कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु की। तो बलराम जी सुप्रीम सर्वाइटर गॉड हेड, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एंड गौरांग महाप्रभु सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड। कि गॉड हेड की कोई परफेक्शन है, कोई पूर्णता है, वो है गौरांग महाप्रभु। तो क्यों आए, क्यों ये रूप धारण किया? तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे पास्ट टाइम्स हैं, जिसमें एक पास्ट टाइम आपको सुनाते हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी के साथ उनका अपॉइंटमेंट था, बट एज यूजुअल वो लेट आए। अब बड़े लोग तो जल्दी थोड़ी आते हैं, और तो अपने टाइम पे आते हैं। अब यहाँ श्रीमती राधा रानी वेट कर रही हैं, ललिता विशाखा 60 है, तो अब ललिता थोड़ी गुस्सैल है, तो बार बार राधा रानी को बोल रहे हैं कि अरे चलो चलो, नहीं आएगा, वो छलिया है, नाटक करता है, हर बार ऐसे ही करता है, वो लेट आता है, चलो चलो चलो। राधा रानी बोलते नहीं नहीं नहीं, कई जाम में फंस गए होंगे, कई बार सिंसियर रीजन भी होते हैं, कई बेचारे फंस गए होंगे कि टायर पंक्चर हो गया होगा, किसी ने रोक लिया होगा उनको, इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं तो लेट हो जाएंगे, वेट कर लो। तो ऐसे घंटों बीते जा रहे थे। अब जो बांध था, पेशेंस का बांध, वो टूट गया, अब रुका नहीं जा रहा है। तब ललिता सखी लेके जाती है उनको। अब पीछे से अब श्रीमती राधा नहीं चलेगी, ललिता वहां वेट कर रही है, बोले अब ये आएगा, बताऊंगा इसको। तब भगवान दौड़े दौड़े आए, अब बहुत लेट हो चुका है, तो बाल बूल भी बिखर गए पूरा, तो घुंघराले बाल बाहर आ रहे हैं ना, और पूरा पसीना आया हुआ है, और जोर जोर से राधे 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 पुकारते हुए आ रहे हैं वहां पे। तो ललिता सखी आते, बोले ठंड रख, इधर आ, बैठ पहले ना, राधे राधे पुकार रहा है, बैठ यहाँ पे, लेट क्यों आया? बोले क्या बताऊं, वहां पे ना लेट क्यों आए, कहाँ रह गया था? बोले क्या बताऊं, बहुत लोग थे, थोड़ा वहां पे भी बात करनी थी, उनसे मिलके आना था, लेट तो हो ही जाता है, प्लीज माफ कर दो। राधा रानी से मिला, बट चुप कर, पहले सीधा बैठ। बोले मिला दो, राधा रानी से मिला दो, जो तुम बोलोगे वो करूंगा, मिला दो राधा रानी से। बोले अच्छा,
बोले सबसे पहले ना ये जो तेरा तो ये रंगीला वाला रूप है ना, इसको हटा। ये जो तू टेढ़ा खड़ा रहता है ना, इसको सीधा कर पहले तू ना। बहुत तू स्टाइल मारता है, सीधा हो जा, बिल्कुल सीधा खड़ा हो ना। एक तो रिक्वेस्ट कर रहा, ऊपर से टेढ़ा खड़ा है यहाँ पे ना, सीधा खड़ा हो। तो सीधा हो गया। और जो त्रिभंग रूप था उसको सीधा करा दिया। बोले और बताओ क्या करना है? बोले अब ये जो तेरे बाल है ना, जो लटाए घुंघराले बाल, इनको सफा कर, इसको पहले सबसे पहले ना। बहुत ना दिखाता रहता, अपने स्टाइल दिखाता रहता है, इसी पे तो फंसते हैं लोग ना। तेरे बालों की जो लटाए हैं, घुंघराले बाल हैं, इसी पे तो फंसते हैं सब लोग। तो तुम्हारा नाम कृष्ण इसी कारण है कि तुम्हारे पास ऐसा करिश्मा है, ऐसा स्टाइल है, तो स्टाइल हटाओ पहले। तो फिर बाल भी मुड़ा लिए। बोले और क्या करना है? बोले ये जो तुम्हारे पीताम्बरी वस्त्र है ना, ये जो हवा में लहरते हैं ऐसे, जब तुम चलते हो ना, तो फिर लोगों के दिल लहरते हैं वैसे, तो इनको हटाओ तुम। ये जो रेशमी वस्त्र तुम पहनते हो, इनको हटाओ ना। ये जो वैजयंती माला धारण करते हो, इसको नीचे हटाओ। बोले फिर क्या पहनो? बोले लुंगी पहनो, जो सन्यासी लोग पहनते हैं। बोले ठीक है जी। बोले अच्छा फिर और क्या करना है? बोले ये जो बांसुरी है ना, ये इधर दे दे। ये जब बजती है ना, तो फिर टन 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 होता है सबके हृदयों में, कोई रोक नहीं पाता अपने आप को। रात को कितने बजे भी बांसुरी बजे, सबको भागना पड़ता है, एम्बुलेंस की तरह वो साउंड करती है, ऐसी गूंज होती है बंसी की पूरे ब्रज में ना, सब पागल मदहोश हो जाते हैं। बांसुरी देकर बोले कुछ तो हाथ में दे दो। बोले लो लठिया लो, ये डंडा लो, ये त्रिदंड हाथ में लो। तो इस प्रकार क्या कराया, गोपियों ने उनको सन्यास वेश धारण करा दिया, पीताम्बरी वेश दूर कर दिए, उनके हाथ से बंसी दूर कर दी, हाथ में त्रिदंड दे दिया और सिर से बाल दूर कर दिए, और ये बन जाते हैं श्री गौरंग महाप्रभु की। और क्या करना है? बोले अब लो, अब कृष्ण का नाम लो, अब राधा रानी का नाम लो, और जो भी ऐसे मांगे उसको कृष्ण और राधा का प्रेम दे दो। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, उस भाव में प्रकट होता है। तो प्रकार से गोपियों के भी वो अधीन होकर राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। वो बोलते हैं सब जगत मेरे पीछे आता है, मगर मैं तो राधा रानी के पीछे हूं। सब जगत मुझे बोलता है कृष्ण वंदे जगत गुरु, मगर मैं बोलता हूं राधा रानी हमार गुरु है ना। कि मैं सब लोग मेरे को जगत गुरु मानते हैं, मगर मेरी तो गुरु है, मेरी तो इष्ट है श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार राधा रानी की महिमा का गुणगान करने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बहुत सुंदर गीत भी लिखा है हमारे आचार्यों ने। यदि गौ ना होई तो तबे की होई तो कि मन धरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि गौ ना होई तो तब की होय तो कि मन धरी ताम दे। यदि गौ ना होय तो तब की होय तो। यदि गौ ना होय तो तब की होय तो कि मन धरी ताम दे। यदि गौ ना होय तो। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। राधार महिमा राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। राधार महिमा यदि गौ न हो तो तब की हो तो के मन धरी तम दे। यदि गौ न हो तो हो के मन धरी तम दे। जगत जानत के। यदि गौ न हो तो तब की हो तो के मन धरी तम दे। यदि गौ श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की। हरे कृष्णा।